पहाड़ों की हसीन वादियों में फ्लाइंग फेस्टिवल की शुरुआत हुई तो आसमान ने भी बाहें पसार कर देश विदेश से आए पैराग्लाइडर्स का स्वागत किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ठाकुर ने इस फेस्टिवल का उद्घाटन किया, जो कि 4 दिनों तक चलने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटकों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। आपदा के बाद सरकार ने युद्ध स्तर पर सभी सड़कों को बहाल करने का काम पूरा किया। जुनगा है, यहाँ पैराग्लाइडिंग का पहला ये कंपटीशन होने जा रहा है। फर्स्ट टाइम शिमला में होने जा रहा है। जो पर्यटक यहाँ आएंगे तो जुनगा में भी उनको पैराग्लाइडिंग की सुविधा मिलेगी। और अभी कुल्लू दशहरा आने जा रहा है। उस कुल्लू दशहरा का टीजर हमारे सुंदर सिंह ठाकुर जी ने वहाँ लॉन्च किया है। पहली बार कुल्लू दशहरा में, जो कि आपदा से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला था, पुनः अपने पैरों पर खड़ा हुआ और 20 देशों के लोग इस कुल्लू दशहरा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमें कुल्लू दशहरा में काफ़ी संख्या में कुल्लू मनाली पर्यटक आने की संभावना है। मैं सभी हिंदुस्तान के जो भी प्राकृतिक प्रेमी हैं, जो भी हिमाचल में घूमना आना चाहते हैं और स्वच्छ वायु और का लाभ उठाना चाहते हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश पर्यटकों के लिए सुरक्षित है, पूरी तरह से खुला हुआ है। और आप निश्चिंत होकर आइए, निसंकोच होकर आइए, आप घबराने की कोई जरूरत नहीं। वहीं हिमाचल पर्यटन विकास निगम के निदेशक अमित कश्यप ने कहा कि शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल से प्रदेश में प्रभावित हुए पर्यटन कारोबार को गति मिलेगी। फ्लाइंग फेस्टिवल है, इसका उद्घाटन जो है आज माननीय मुख्यमंत्री जो है इस स्थान से जुंगा में जो स्थित है वो यहाँ पर करेंगे। इसमें जो है लगभग 40 के करीब जो है पैराग्लाइडर्स विभिन्न राज्यों से, विभिन्न क्षेत्रों से जो है यहाँ पर आए हैं, वो इसमें जो है हिस्सा यहाँ पर लेंगे। पर्यटन विभाग का ये प्रयास था कि जो एडवेंचर टूरिज़्म का सेगमेंट है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है जो हमारे कंट्रीब्यूट करता है टूरिज़्म सेक्टर में, उसको जो है किस प्रकार से जो और उसको मजबूत किया जा सके, विशेषकर तब और उस अवस्था में जब जुलाई और अगस्त में, क्योंकि भारी बारिश की वजह से पर्यटकों की जो आमद है हमारे प्रदेश में काफ़ी कम हो गई थी, तो विभिन्न जो सेगमेंट्स हैं उनको पुनः जो रिवाइव करने के लिए पर्यटन विभाग जो है प्रयासरत है। और उसी की कड़ी में जो है ये हमारे विभाग का पहला उठता कदम है। 51 की रजिस्ट्रेशन हुई है, जिसमें से कि कुछ हमारी नेबरिंग कंट्रीज से हैं, जैसे नेपाल एंड भूटान। बाकी तो विद इन द कंट्री है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ की थी, वो कैंसिलेशन हुई बिकॉज ऑफ देयर ओन कंडीशंस, सिचुएशन ऑफ द इन देयर ओन कंट्री। उद्देश्य तो कहने वाला, पूछने वाला प्रश्न ही नहीं है क्या उद्देश्य है। हमारा सिंपल एक ही है, ध्येय और उद्देश्य एक ही है कि टूरिज़्म को प्रमोशन हो। यू नो, इसी उद्देश्य से हमने इसको एक फर्स्ट स्टेप लिया है। कहते हैं बिग जर्नी स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्मॉल स्टेप। वी हैव टेकन अ फर्स्ट स्टेप। अब इस जर्नी को कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, एडमिनिस्ट्रेशन की लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारी कोशिश है कि टूरिज़्म फ्लरिश करे, लोग आएँ। वही हमारी जो शिमला की प्रिस्टीन जो एक रेपुटेशन थी, उसी को हम दोबारा उसी पोजीशन पे लेके आए। बिकॉज ये जो डेवस्टेटिंग रेन्स हुई, उसके कारण काफ़ी सेटबैक लगा टूरिज्म इंडस्ट्री को। तो ये रिवाइवल पाथ की तरफ अग्रसर हों, हमारा ऐसा उद्देश्य है। तो वहीं पैराग्लाइडर्स ने भी अपनी खुशी जाहिर की। तो ये जो फेस्टिवल हो रहा है, मैं तो पहली बार आया हूँ, लेकिन बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज़र है, मेनली अरुण रावत जी, मेरे को लग रहा है उनका इनिशिएटिव है। उन्होंने 4 साल पहले यहाँ ग्लाइडिंग शुरू किया। तो आज ये जो इवेंट देखे मेरे को बहुत खुशी हो रही, क्योंकि जब 33 साल पहले हमने पैराग्लाइडिंग शुरू की तो ये एक तरह से हमारा भी सपना था कि ये सब जगह फ्लरिश हो। जैसे हमारा पैशन था, अब लोगों ने इसको पैशन और प्रोफेशन को इकट्ठा करके जो है इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इससे अच्छा और क्या लगेगा। जो बीज हमने 33 साल पहले डाला था, तो आज बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है और यहाँ के लोकल लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, लोगों का और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तौर पे इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा हो रहा है। और जब ऐसी फैसिनेटिंग एक्टिविटी कहीं पे इंट्रोड्यूस होती है तो बहुत सारे प्रोमिनेंट लोग भी आपके पास आते हैं। जैसे हम लोग मनाली में थे, तो वहाँ भी जब 97 की बात करें तो उस वक्त मोदी जी आया करते थे हमारे पास। जब भी उनको टाइम लगता वो पैराग्लाइडिंग करते थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री बनने के बाद जब वो हिमाचल आते हैं तो फिर पैराग्लाइडिंग का जिक्र करते हैं। अब करते तो नहीं है, लेकिन जिक्र ज़रूर करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी पैराग्लाइडिंग एक्टिविटी बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत फैसिनेटिंग है। और इससे जो लोगों के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टूरिज़्म के नाम पे जनरेट होता है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये अच्छी बात ये है कि शिमला से बहुत नज़दीक है जुंगा। एक एक्सपर्ट के तौर पर आपसे जाने तो क्या है, खासकर टूरिस्ट पर्पज़ से बहुत बढ़िया और सेफ़ जगह है। और इस तरह से हर साल यहाँ पे इस तरह से इवेंट होते रहे, ताकि यहाँ की पब्लिसिटी होती जाए, देश के कोने कोने में जाए, तो लोग ईज़िली जो है फिर यहाँ पे विज़िट करें।
शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले प्रतिभागियों ने आयोजित प्रतियोगिताओं को अलग करार दिया। खूबसूरत वादियों के बीच पैराग्लाइडिंग करना अनूठा अनुभव है। इस तरह के आयोजन से हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही इलाके के लोगों के लिए भी स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे। शिमला से अरुण उनियाल और कमल ठाकुर की रिपोर्ट, सूर्य समाचार।